नमस्कार। स्वागत है केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का। आज हम कुछ प्रश्न करेंगे और हमने इस पर ये हमारी 8वीं वीडियो है और हमने इस पर जो प्रश्न हम ले रहे हैं इसके कंसेप्ट को हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज हम कुछ प्रश्नों को करेंगे और बोर्ड परीक्षाओं में इससे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या है प्रश्न, क्या है प्रश्न है अंतः या काय केंद्रित घनीय सेल कैसे बनता है। यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अंतः या काय, काय का शब्द जहां पर भी आ जाए समझ लेना बीसीसी है। अंतः या काय यानी बीसीसी। बीसीसी का मतलब हुआ कि देखो क्या है चित्र, इसके हम इसका सॉल्यूशन करेंगे चित्र के माध्यम से। देखिए चित्र हम बना दे रहे हैं, यहाँ पे समझना अच्छे से, ज्यादा लाभ मिलेगा। यह है एक अंतः या काय का मतलब होता है बीसीसी व्यवस्था, बॉडी सेंटर्ड सेल या क्यूबिक लिखा जाता है। अब देखो क्या है अंतः या काय में क्या होता है, यह कैसा कण है बीसीसी। अगर ये पूछा गया है कौन सा घन अंतः या काय केंद्रित घनीय सेल कैसे बनता है, कैसे बनता है तो कहेंगे इसमें जो कण होते हैं कोनों के साथ साथ कोने पर होते हैं, हर एक कोने पर होंगे। इसमें जो भी कण है वह क्या होंगे, हर एक कोने पर होंगे। इसके साथ साथ अंतः या काय केंद्रित घनीय सेल। अंतः या काय, अंतः काय का मतलब होता है कि इस पूरे रूम के बीचों बीच एक परमाणु को रख दिया जाए। तो हम देखो इसके बीचों बीच एक परमाणु को क्या करते हैं, रख। तो ये हमारा बन गया क्या, अंतः या काय केंद्रित घनीय सेल। तो कैसे बनता है कहेंगे इसमें कोनों के साथ साथ माने इसमें परमाणु कोनों पर होंगे और साथ ही साथ इस वाले सेल के बीच में होंगे, बीच में बीचों बीच माने सभी फलकों के बीच में यानी बीच में होंगे। ठीक है, तो ये व्यवस्था हमारी हो जाएगी बीसीसी। फिर इसमें पूछा है कि कैसे बनता, तो आपको लिखना पड़ेगा इसमें घन के 8 कोनों पर परमाणु होते हैं और इसके बीच में माने काय केंद्र में भी होते, माने उस वाले यूनिट सेल के बीच में भी एक परमाणु होता है। तो पूछा है कि यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या, तो हम परमाणुओं की संख्या निकालते हैं। परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या निकाल रहे हैं। देखो परमाणु संख्या कैसे निकलेगी, पहले बात यहां पर लिखेंगे कोने, इसमें लिखेंगे कोने प्लस कोने के परमाणु प्लस काय केंद्र, काय केंद्र के परमाणु। देखो हम हर बार इतना नहीं लिखेंगे, बस केवल बता रहे हैं परमाणु की संख्या कोनों के परमाणु प्लस काय केंद्र के परमाणु। देखो कोनों के परमाणु कितने हो जाएंगे, कितने कोने हैं भाई, 8 कोने हैं। कोने कितने हैं, 8। ठीक है, अच्छा हमने बताया था कि कोने का जो भी परमाणु होगा वह 8 यूनिट सेल में जाएगा। साझेदारी उसकी कितने सेल में हो जाएगी, 8 सेल में। यानी कि अगर हमारे पास 8 रूम है, 8 रूम है, एक घर बना हुआ है, उसमें जो मेन पिलर होता है वह 4 ऊपर वाले 4 नीचे वाले रूम में जाएगा। तो यहाँ पर आप समझेंगे कोने के परमाणु का योगदान एक यूनिट सेल के लिए 1/8 होता है। एक यूनिट सेल के लिए 1/8 होता है। ठीक है, तो ये एक यूनिट सेल है, इसके लिए एक कोने का परमाणु होता है 1/8 का योगदान होता है। और चूंकि एक कोने का 1/8 है तो 8 कोने हैं तो 8 गुणे 1/8 हो जाएगा।
तो कोना वाला जब भी आए तो 1/8 लेंगे और जितने कोने आपसे पूछे उतने से इसमें गुणा करें। 8 कोने का है तो 8 से गुणा करेंगे। प्लस काय केंद्र, काय केंद्र में केवल एक परमाणु होता है। कुल मिलाकर 8 8 कट जाएगा, 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2 परमाणु। कितने परमाणु हो जाएंगे? 2 परमाणु हो जाएंगे। ठीक है, तो परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। तो परमाणुओं की संख्या हमने निकाल ली, इसमें कितनी? 2 परमाणु के बारे में हमने जान लिया। अब हम आगे देखते हैं। आगे देखते हैं फलक केंद्रित घनीय सेल कैसे बनता है। यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो फलक केंद्रित घनीय सेल कैसे बनता है। फलक केंद्रित मतलब FCC। देखो कैसे बनता है भाई। एक हम घन का निर्माण करेंगे। पहले तो भाई हम घन बनाएंगे ना। यहाँ पे देखो एक घन का हमने क्या कर लिया? निर्माण कर लिया। अब इसमें क्या है? ये हमारा है FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक है या सेल, फेस सेंटर्ड सेल। अब देखिए क्या है इसमें परमाणु क्या होगा? फलक केंद्रित में कोनों पर परमाणु तो रहेंगे। 8 कोने हैं तो 8 कोनों पर परमाणु रहेंगे। 8 कोनों पर परमाणु हैं। इसके अलावा फलक केंद्रित, फलक पर भी एक परमाणु, 6 फलक है, 6 फलक पर क्या होगा? एक एक परमाणु होगा। एक पीछे वाली पर हो जाएगा और एक सामने वाले फलक पर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें यह बन गया हमारा फलक केंद्रित घनीय सेल। ऐसे बनता है। कहेंगे परमाणु 8 कोनों पर होंगे और इसके साथ ही साथ कहां पर होंगे? 6 फलक पर परमाणु होंगे। अब हमें देखना है परमाणुओं की संख्या। तो परमाणुओं की संख्या देखते हैं तो कोने के परमाणु का योगदान 1/8 का होता है। तो 8 कोने हैं तो 8 × 1/8 हो जाएगा। प्लस फलक के परमाणु का योगदान कितना है? 6 फलक होते हैं और एक फलक पर हमने बताया था कि जो फलक पर कण होगा वह आधे इस रूम में आएगा, आधा उस रूम में जाएगा। तो कुल मिलाकर के 1/2 का योगदान होता है एक यूनिट सेल के लिए। ध्यान रखिए इसको कि जो फलक पर होगा, जो इस मान लेते हैं बोर्ड है, बोर्ड के बीच में एक वाली बार रखते हैं तो आधा इस रूम में आएगा, आधा उस रूम में जाएगा। तो योगदान एक यूनिट सेल के लिए, एक कमरे के लिए कितना हुआ? 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 फलक है तो 6 फलक में एक फलक से 1/2, 6 फलक से 1/2 आएगा तो 6 × 1/2 आ जाएगा। कुल मिलाकर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 1 + 3 बराबर कितने? 4 परमाणु। मतलब अगर आपको याद ध्यान रखना होगा, यह अगर आपको बताना हो कि FCC में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है तो 4 परमाणु से एक FCC का यूनिट सेल बनता है। और अगर आपसे पूछे कि BCC या अंतः या काय केंद्रित में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 2 परमाणु से एक यूनिट सेल अंतः काय वाला बनता है। ठीक है, और फलक केंद्रित घनीय सेल कैसे बनता है? तो कोनों पर परमाणु होंगे, फिर फलक पर होंगे। तो अगर पूछेगा कि FCC में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है एक यूनिट सेल में, तो 4 परमाणु से एक यूनिट सेल बनता है। क्योंकि कोने की परमाणु का योगदान एक यूनिट सेल के लिए 1/8 होता है। क्योंकि यह 8 रूमों में जाएगा तो एक रूम में योगदान कितना हो जाएगा? 1/8 का। और यह हमने 6 क्यों लगाया? क्योंकि 6 फलक है और एक फलक माने वॉलीबॉल आधे कमरे में आएगा, एक फलक से 6 फलक से आधा आएगा। तो कुल मिलाकर के 6 का आधा 3 हो जाएगा। ठीक है, 4 परमाणु। अगला प्रश्न है, कह रहा कि एक क्रिस्टल में A परमाणु कोनों पर, B परमाणु
काय केंद्र पर तथा C परमाणु कहाँ पर है, फलक केंद्र प्लस किनारों के केंद्र पर हो तो क्रिस्टल का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या क्या है, सॉल्यूशन सीधे कर रहे हैं, इसको हम फिगर बनाना चाहे तो बना भी सकते हैं। चलिए अच्छा बना देते हैं। ए परमाणु कोनों पर है, बना कर दिखा देते हैं। तो देखिए ए परमाणु कहाँ पे है, कोनों पर। यह बन गया एक यूनिट सेल। ए परमाणु देखो कोनों पर है, ए ए परमाणु, ए परमाणु, ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, ए परमाणु कोनों पर, ठीक है। फिर कह रहा बी परमाणु काय केंद्र पर है, फिर बीचों बीच, बीचों बीच, ठीक है। फिर कह रहा है कि सी परमाणु का फलक केंद्र पर है, सी परमाणु यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, एक सामने वाली पर है और एक पीछे वाली पर है, ठीक है। 6 फलकों पर या हो गया। फिर कह रहा प्लस किनारों के केंद्र पर, यहाँ किनारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो गए, अच्छा 10 और 1 11 और 1 12, किनारे कितने होते हैं 12। इस तरह से है, आपको बनाना नहीं होगा, केवल हमने इसको समझाया है। तो देखते हैं योगदान। तो देखिए किनारों पर ए परमाणु ऐसे लगाएंगे, ए अनुपाते बी अनुपाते सी। ए परमाणु कहां पर कहा है, कोनों पर। ए कहां पे है, कोनों पर। बी कहां पे है, काय केंद्र, काय केंद्र पे कह रहा है। सी कहां पे है, फलक केंद्र, फलक केंद्र प्लस किनारों के केंद्र, फलक केंद्र प्लस किनारों के केंद्र। तो देखो इसमें योगदान कितना हो जाएगा, कोनों के परमाणु का योगदान क्या होगा, 8 कोने होते हैं और एक कोने का योगदान 1/8 का होता है। अब इसका बी का काय केंद्र है, काय केंद्र में अगर देखें केवल काय केंद्र पे है, बी परमाणु काय केंद्र पे है, तो जो काय केंद्र पे होगा उसका एक परमाणु की भागीदारी होगी उसके लिए। फलक केंद्रित, फलक कितने होते हैं 6 और एक का योगदान होता है 1/2, फलक 6 हो गया, प्लस किनारा, किनारा 12 होता है और किनारे पर जो भी परमाणु होगा उसका योगदान 1/4 का होता है, लिखवाया गया है ये। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 अनुपाते 1 अनुपाते 3 और 4 6 आ जाएगा। देखो 4 1 9 4 3 12, 3 यहाँ से 3 कुल मिलाकर आ जाएगा 6। तो सूत्र जो हो जाएगा, सूत्र बराबर A1 B1 C6 हो जाएगा। सूत्र क्या हो जाएगा, A1 B1 C6। तो 1/4 हमने क्यों लिखा भाई, किनारों का योगदान 4 रूम में जाता है, किनारे पर अगर कोई परमाणु 4 कमरों में जाएगा तो एक कमरे का 1/4 ही भाग मिलेगा। 12 कमरे हैं तो 12 गुणे 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो A1 B1 C6 से इस तरह से हमने इस सूत्र प्राप्त कर लिया, ठीक है। अब हमें इस तरह से प्रश्न मतलब चित्र नहीं बनाएंगे, आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। यहाँ पर हो सकता है एक आठ बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत सघन हो गया है, तो आप ना ही बनाइए, ये सवाल इतना ही कर लेना इसको। अब देखिए आखिरी प्रश्न है इसका, चौथा प्रश्न है। चौथा कल भी हमने किया था ना शायद, यह है कल भी हमने प्रश्न किया था। तीसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न होगा यह, कल भी एक किया था। 2 3 4 और यह 5वां प्रश्न होगा हमारा। तो देखिए सॉल्यूशन इसका है,
कह रहा एक क्रिस्टल है, ए परमाणु कहाँ पे है, ए परमाणु और बी परमाणु, एक यहाँ कहाँ पर है, कोनों पर, कोनों पर। बी कहाँ पर है, बी एकांतर, एकांतर फलक केंद्र पर, फलक है केंद्र, एकांतर फलक केंद्र पे। तो ए क्रिस्टल में ए परमाणु कहाँ पर है, कोनों पर, बी परमाणु कहाँ पर है, एकांतर फलक केंद्र पर हो। तो क्रिस्टल का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो ए अनुपाते बी कोनों पर है, तो कोने का योगदान 8 कोने होती हैं, एक कोने का योगदान 1/8 का होता है। अब देखो एकांतर फलकें कितनी होती हैं, 2 होती हैं, तो 2 गुणे और फलक पर जो होगा वह 1/2 हो जाएगा, और यह हमारा जो आएगा 1:1। तो सूत्र जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए और बी, सूत्र हमारा हो जाएगा A1B। देखो कैसे बनेगा, चित्र देखते हैं, चित्र कैसे बनेगा। ये कह रहा है कि ये क्रिस्टल है, परमाणु कहाँ पे है, ए वाला परमाणु कहाँ पे है, कोनों पर है। ये भाई कोनों पर है, ए यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पे कोनों पर। फिर कह रहा है कि बी एकांतर, अगर बी यहाँ पर होगा तो यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा। अगर बी यहाँ पर है तो ऊपर वाली पर नहीं होगा, माने एकांतर फलकें 2 होती हैं, बस इतना आपको ध्यान रखना है। एकांतर फलक मतलब इस वाली पर अगर बी है तो इस पर नहीं रहेगा, सामने वाली पर रहेगा। अगर सामने वाले पर है तो नीचे वाले पर नहीं रहेगा, इस पर रहेगा। अगर इस पर है, अगर इस पर है तो इस पर नहीं रहेगा, इस पर होगा। कहने का मतलब एकांतर 2 ही मिलेंगी। तो कितना आ जाएगा, सूत्र हमारा आ जाएगा ए बी के रूप में हमारा सूत्र प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो 5 प्रश्न हमने कर लिए। अब फिर इसके आगे के कुछ प्रश्न और हैं, फिर इसके बाद हम प्रश्न जो करेंगे NaCl वाले पर आधारित प्रश्न करेंगे, और रिक्तिकाओं पर भी कुछ प्रश्न इसी तरह से पूछे जाते हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।